क्योंकि साधुओं ने मीटिंग, क्योंकि सब साधु की दुकानदारी बंद कर दी है मैंने, सब ने मीटिंग लगा, नेताओं की भी दुकानदारी बंद कर दी, सब बैठे हैं कि नीलेश मुनि को सपोर्ट करना नहीं, नीलेश मुनि को सपोर्ट करना नहीं, एक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का। फर्क इतना है कि दूसरे साधु आते नहीं है, फर्क इतना है कि मैं आ जाता हूं। अब कबूतर के चक्कर के अंदर मारवाड़ी और मराठी भी घुस गया। धर्म के बारे में पता नहीं था, उन व्यक्तियों को किसी को भी पता नहीं था धर्म क्या होता है। और जब कभी धर्म का उपदेश देने के लिए पुण्य धरा पर भगवान महावीर का जन्म का अवतरण हुआ, अवतार होते, कई अवतार होते भगवान महावीर के। अपने भगवान महावीर का चिन्ह कौन सा है? सिंह। पर आप सिंह जैसे हो? हाँ? आप सिंह जैसे हो? मां दुर्गा का जो सिंह है ना, वो तो मुंह फाड़ के बैठा हुआ है। इसका मतलब वो एक्टिव है अपने लिए, अपनी मां की रक्षा करने के लिए। पर भगवान महावीर का जो शेर है एकदम शांत बैठा है, इसलिए भगवान महावीर एक शांति के प्रतीक कहा जाता है। इसलिए दसवकालिक सूत्र के अंदर वर्ण आता है, धम्मो मंगलम कीटम अहिंसा संयमतो देवा वित्तम नमम संति जस्य धम्मे सयामनो। प्रणाम किसको कहा है? कोई बड़ा व्यक्ति उसको नमस्कार किसको करेंगे आप? कोई बहुत बड़ा व्यक्ति आया है, कोई सेलिब्रिटी आया है, या बड़ा किसको कहेंगे? यदि छोटे से छोटा व्यक्ति भी है और उसके अंदर धर्म है तो देवता उसको भी नमस्कार करते हैं। इसलिए फिर हमको देवताओं की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि 84 लाख योनि में से जन्म लेने के बाद मात्र यही एक मनुष्य जीवन है जिसके अंदर हम मानव का भी कल्याण कर सकते हैं और मानवता भी कर सकते हैं, और जो मानवता का कल्याण कर सकता है वही आत्मा कल्याण कर सकता है। यही हमारे 24 तीर्थंकरों ने किया है। धम्मो मंगलम कीटम अहिंसा चमतो, तो कौन सा धर्म? अहिंसा परमो धर्म, जिसके अंदर दया है, जिसके अंदर करुणा है, जिसके अंदर भाव है। मुंह आपरे को आपरे ठोकर लागे, पग में ठोकर लागे, कोई कांटा चुभे तो कई निकले थारे पगती खून निकले। आपका कलर कही है? खून रो लाल है, बराबर है। पर जब चंडो कौशिक ने भगवान महावीर को डंक मारा तो क्या निकला? क्यों खून क्यों नहीं निकला? हा? क्या बोल रहे हैं आप? क्षमा तो सब में, करुणा भाव है। मां अपने बच्चे को जन्म देती है तो कुदरती उसको पीने के लिए भगवान कुदरती उसको दूध पिला देता है। क्यों? क्यों? अपने बच्चे के प्रति क्या उसको भगवान उसको नीचे धरती पे भेजता है, वो दूध की भी व्यवस्था करता है और पानी की भी व्यवस्था करता है। क्यों करता है? कि सभी का अन्न और दाना सिर्फ ऊपर वाले परमात्मा ने नक्की करके रखा है। हम कौन हो सकते किसी का छीनने वाले? कोई नहीं है। आप कहते मारो और छीन लियो, थारा कई छीन नहीं, थारा थई के आप जाइला, बताओ कई लेना आया था कि नागड़ा आयला, नागड़ा जाइला थे तो बस खाली आए, खाली जाने वाले। तो जाएगा कौन सा? आपका सत्कर्म और आपका पुण्य आपके साथ जाएगा। जिसने पूरा गेट ऑफ इंडिया बनाया, किनका है गेट ऑफ इंडिया? रतन टाटा जी, बराबर मजबूत आदमी था। वो मरे भी ना तो राख उनकी भी वही राख थी, और आप मरेंगे वो वही राख रहेगी। रोड पे एक भिखारी बेचारा 3 दिन से पड़ा लाश चढ़ रही है, म्युनिसिपालिटी वाले उसको भी जलाएंगे और दोनों को पास करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क कब पड़ेगा? जब लावारिस लाश पड़ेगी तो उसको याद करने वाला कोई नहीं मिलेगा।
जो अच्छा कार्य सत्य कार्य करना होगा तो उसके सभाओं में शांति की सभा की जाती है। कई के कि मारे होते शांति की सभा है के मारा बड़ा पप्पा देलोक हो गया कि उन्होंने शांति वास्ते शांति रो पाठ पढ़ानो है। अरे जिंदगी भर थे कराने शांति नहीं दी थी मरवा पट्टी थारे शांति की का काम आई लगाई। तो परमात्मा की हमारे शासन को हम भूल गए, हम हमारे आडंबरों से भूल गए। आज आपकी स्थिति, जैनों की स्थिति ऐसी स्थिति है, आप पैसे में मजबूत है, इनकम टैक्स भरने में मजबूत है, सबसे ज्यादा सोना चांदी डायमंड हीरा के व्यापार करने में आप मजबूत है। यदि आपको जाकर रास्ते पे किसी ने मारा भी ना तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है। क्यों किया आपने, क्या क्यों किया ये बताइए। स्थिति क्या है भगवान महावीर की। भगवान महावीर को धर्म को अपने व्यवहारिक धारण कर लिया। आज एक उद्यान होता है, एक आचार्य पदवी होती है तो 15-15, 10-10 करोड़ के चढ़ावे होते। कतरा चढ़ावे होते, कितने चढ़ावे होते। फिर के बहुत से कि हमारा साधारण में भूखा है, 5-5, 6-6 थे मिठाई रखो। और आज 10 करोड़ का आपने खर्चा किया, वही 10 करोड़ किसी गरीब के लिए, किसी साधारण के लिए, किसी के घर की खुशियां में जाएगा तो कितनी दुआ मिलेगी उसकी। इसलिए आपके मंदिर टूट रहे, इसलिए आपके धर्म के ऊपर आचार्य, इसलिए आपको अब महाराष्ट्र के अंदर पूरे मारवाड़ियों को एक उस नजर से दिखा जा रहा है जैसे मुसलमान को हिंदू देखता है। कौन देखता है? पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने भी भगवान हो गए होंगे, ब्रह्मा हो गया होगा, शिव जी हो गए होंगे, ब्राह्मणों के परशुराम हो गए होंगे, जैनों के महावीर हो गए होंगे, भगवान रामचंद्र हो गए होंगे, कृष्ण भगवान हो गए होंगे, मगर कोई भी भगवान के पीछे उनकी जाति का नाम नहीं है? परशुराम जी को कौन मानते? फरसे वाला सब ब्राह्मण लोग मानते कि परशुराम जी हमारे हैं। भगवान महावीर तो बोलते जैन हमारे हैं, पर कृष्ण भगवान यादव है तो बोलते यादव कृष्ण भगवान हमारे हैं। पर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज भी होके गए, उनके पीछे था कोई जाति? महाराणा प्रताप जी के पीछे था जाति? किसी की भी से जाति नहीं थी। ये जातिवाद खड़ा किया है ये अंग्रेजों की कूटनीति है, और आज वही कूटनीति कांग्रेस ने अपनाई और कांग्रेस ने भारत को दबा दबा के लूटा लोगों ने। और महात्मा गांधी आ गए, महात्मा गांधी ने बोल दिया इधर से थापड़ मारो तो गाल आगे करो, बराबर। और अब करेंगे क्या? आप करेंगे कि अभी वो युग नहीं रहा है, वो युग नहीं रहा। अब तो सिर्फ छत्रपति शिवाजी महाराज की आंधी और महाराणा प्रताप की आंधी आपके पास है तो आप इस महाराष्ट्र के भूमि के अंदर रह सकते हैं। नहीं तो जिस दिन बोलेंगे बांग्लादेशियों को भगाओ तो तुम्हारे मारवाड़ियों को बोलेंगे भगाओ, फिर ले जाना अपना टावर उठा के। मारवाड़ का घर खंडोर पड़ियो है, तो ध्यान रख जे मारवाड़ी जाए ना घर बराबर टकाटक कर जाए वटे जाए नहीं, सारी स्थिति आई रही एड़ी, बहुत स्थिति आ रही है, ऐसी स्थिति आ रही है। आप कही को कि जते भगवान रो मंदिर ने वटे मारे नहीं रहना है, पूजा पाठ चाहिए, क्या जरूरत है टावरों में आपको मंदिर की। हाँ, घर मंदिर बनाइए आप, पर आप जो भव्य भव्य जिनाले आप बना रहे हो, बड़े बड़े जिनाले आप बना रहे हो। एक व्यक्ति मेरे पास है कि बहुत सी कि आप रे के देवेंद्र फडणवीस खास है कि हाँ वो बना कई करना है कि रावत जी थोड़ा खास है, बाबू जी मारा छोरी रहे एडमिशन करना है कि थे फोन को लगाओ उन्होंने। बताओ, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है कि हमारे बच्ची को करोड़पति 70 लाख करोड़ का तुम्हारा फ्लैट है, वो हमारे पास आता है बाबू जी हमारे छोरे को एडमिशन करा। तुम्हारी इतनी भी हैसियत नहीं है। सही कर रहा हो, झूठ बोल रहा हो? क्या ऐसे लोग बहुत बैठे होंगे? जब आपका हार्ट का प्रॉब्लम हो जाए ना तो रिलायंस में भी तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा। किसका? वेट करो, तब तक तो बासा तक चला जाएगा ऊपर।
क्यों? कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारा पैसा है, सब जिंदगी में पैसा कुछ काम नहीं आता है। आदमी का पावर काम आता है। क्या काम आता है? पावर आता है। मनसे वाले जाते हैं हॉस्पिटल में, जाते दबा दबा के, ब्लड खाली नहीं है तो उसके लिए ब्लड खाली, वो बेंच खाली हो जाता है। डॉक्टर नहीं तो डॉक्टर भी खड़ा हो जाता है। और तुम्हारी ताकत कही है, तुम्हारी ताकत। मैं भगवान महावीर की उपदेश देने नहीं आया हूं, मारवाड़ियों को जगाने आया हूं। विमल सागर सूरी महाराज ने बहुत जगाया, बहुत जगह, लोगों ने उनको बहुत टोल किया, बहुत टोल किया, बहुत टोल किया। जब समाज के अंदर सूर्य उदय होगा, बाबूजी थे बढ़िया हो बाबूजी, बाकी सब खराब है। बताइए, आज मुझे टावर में तो क्यों आना पड़ रहा है आपके टावरों में? मैं बता रहा हूं, आने वाले 10 साल के बाद आपकी स्थिति बहुत नाजुक होगी। आज हमारे पूरे मुंबई के 52 कबूतर खाने बंद हुए। कितने? तत्काल, रातों रात। ये कबूतर खाने खोलने के लिए हमको किसने दिया था परमिशन? ये कांग्रेस के अनादि, जब से ये भारत आजाद नहीं हुआ उससे पहले ये कबूतर खाने हैं। जब सबसे पहले भारत आजाद हुआ तो नेहरू जी ने सबसे पहले कबूतर हवा में उड़ाया। किसने उड़ाया? जब प्रेम और प्रसंग का संबंध आता है तो वो बेचारे 2 तोते बीच में आते, क्योंकि बोलते कि प्रेम है और मोहब्बत है। तो जैन समाज का भी ऐसा है। शांतिनाथ भगवान का शांति दूत नाम है उसका। किसका नाम है? अब लोगों ने आपके आपस के झगड़े में कह दिया कि अब वो कबूतर सिर्फ जैनों का ही होगा, किसी दूसरे का हुआ ही नहीं। मुसलमान जब हज में जाते हैं ना, उधर भी वो दाना डालते हैं, क्योंकि कबूतर को दाना देने से जन्नत में जगह मिलती है। कबूतरों को दाना देने से हमारे पूर्वज, जो हमारे पितृ, वो खुश होते हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये महापुरुषों की वाणी कह रही है। अमरनाथ का नाम, अमरनाथ कैसे पड़ा? अमरनाथ जाते हैं, बहुत जने जाते हैं, अपने मारवाड़ी देश भी जाते हैं। कैसे पड़ा? हाँ, अमर होने की ताकत तो हमारे शंकर भगवान के, शंकर के पास थी। तो पार्वती ने कहा कि प्रभु, वो कथा मुझे भी सुनना, मैं भी अमर होना चाहती हूं। शंकर जी के होता कना ने कहवारे करो, जरूरत नहीं मिली, हर जगह जगह जाना पड़ता है बोले इसके लिए। तो सबसे जगह तो उन्होंने गुफा मिली। क्या मिली? उस गुफा में गए और उस गुफा के अंदर शंकर जी और पार्वती दोनों गए। शंकर जी ने इधर, शंकर जी देखा मैं इधर जाऊंगा, जिधर चाहे उधर भक्त मुझे ढूंढ लेता है। किधर भी कोने काट के मिलो तो आदमी किधर ना किधर मुझे। सबसे देखा कि पहाड़ों को, बर्फों के बीच में जाओ, अभी इसी गुफा के अंदर घुस जाओ। पार्वती को कहानी सुनाने जैसे चालू हो गई तो जो कबूतर के जो छोटे से बच्चे थे, कोने के अंडे दे दिए थे वहां से, और बच्चे वो अंडे से निकले ही हुए थे। और शंकर जी कथा सुना रहे, कथा सुनाते अभी कबूतर का आदत तमाम में ट्रुम ट्रुम करता है। तो शंकर जी ने कहा रहा कही है क्या? जैसी शंकर जी ने देखा कि दोनों कबूतर को देखा तो शंकर जी मारने लग गए कि प्रभु आपकी वाणी बड़ी सत्य है। और महापुरुषों ने कहा है जो अमर वाणी सुन लेता है वो अमर हो जाता है। कि महाराज मैंने पूरी वाणी आपकी सुन ली, यदि आपने मुझे मार दिया तो आप असत्य कहना चाहेंगे, आप झूठे कहलाए जाएंगे। क्या बोला? शंकर जी ने कहा यह बात तो सही है। बस उसी समय से कहा कि जाओ, आज से आप दोनों अमर हो गए। इसीलिए उस गुफा का नाम पड़ा अमर गुफा। आज उन लोग लाखों, ज्यादा तो हिंदू सनातनी लोग वहां जाते और आज भी कहते हैं कि आज इतने बड़े गुफा के बर्फ के अंदर आज भी यदि 2 कबूतर वहां मिल जाए तो समझते हैं कि हमने शंकर भगवान के दर्शन कर लिए।
ये सनातन की परंपरा कहती है। और जैन संस्कृति के अंदर अमरनाथ राजा का बड़ा विख्यात हो गया था, इसके बड़ा दिव्य जैसा, इसके बड़ा कर्म जैसा और इसके जैसा धर्म दुनिया में कोई नहीं है। तो देवताओं में ईर्ष्या हो गई, नीचे आ गए, एक राक्षस का रूप बनाया और कबूतर के पीछे पड़ गए। कबूतर जैसे वो आया तो सीधा महाराज के पास आ गया कि महाराज मुझे प्राण बचा लो, तुम दुनिया को ताड़ते हो, मैं तुम्हारे चरणों में आया हूं। तो उधर से वो राक्षस भी आया, वो चील भी आया कि या तो मैं कबूतर को खाऊंगा। उसने कहा कि मुख्य प्राणी शादी छोड़ दे। नहीं महाराज, मेरा तो खाना ही यही है, तुझे खाना चाहिए, जितने ग्राम का तेरा कबूतर है उतने ग्राम का मेरा तू मांस ले। उन्होंने धीरे 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 करके वो अमरनाथ राजा पूरा पल्ले में बैठ गया, खा ले भाई मेरे को। अगले भाव में ये पुण्य के कबूतर बचाने का देवता का, तो उसी अगले भाव के अंदर हमारे भगवान शांतिनाथ भगवान हुए। वो कबूतर का अगला भाव का कबूतर को प्राण दान देने वाला वो शांतिनाथ बन गए। तो आज लाखों ने लाखों कबूतर मरे हैं और कौन कौन चाहता है कि मैं शांतिनाथ भगवान अगले भाव में बनूं? कौन कौन चाहता है? आने वाले 10 साल के अंदर सामायिक मुपत्ते, तुम्हारा उद्यान, तुम्हारा मंदिर, तुम्हारा चंदन, तुम्हारे फूल, तुम्हारे सोने के आंगे, डायमंड के आंगे, कुछ नहीं तुमको काम आएगा। कोई काम तुमको आने वाला नहीं है। काम आएगा तो भगवान महावीर का सच्चा धर्म काम आएगा। काम आएगा तो भगवान महावीर के सिद्धांत काम आएंगे। काम आएगा तो परमात्मा की साधना काम आ गए। आपने ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना का छोड़कर आपने आडंबर बना दिया। एक बाउजी भी आए तो उन्होंने कामली कम से 5-5, 10-10 लाख में जावे और वटे साधार्मिक बापड़ा भूपा मार रहा है। या बहुत सारी दुकानदारी ढगल ढूंढी चल रही है, या अहिंसा का नाम लेते साधार्मिक फलाना जू दिया के नाम से करोड़ों अरबों रुपये इकट्ठा करते हैं। कटे जाए पैया हो, साधु रो काम थोड़ी है साधार्मिक सेवा करवा रहो। साधु उपदेश दे सकता है। इसलिए जितने तुम्हारे मुनि दोषी नहीं, उससे ज्यादा तुम दोषी हो। मुंह पैदल हाय रही बाबूजी के आपरे पीछे पड़ा के तो पलम मुंह आवतो तो मैं काकीनाडा गया तो महेंद्र भाई आया गई, हमारे पास साइकिल भी नहीं थी। मोहन कड़ा से पहला चाहता काका साइकिल भी नहीं थी हमारे पास। अब तो बाबूजी के मर्सिडीज भी तुम्हारे हाथे लगाओ भलाओ। तो कौन दीदी है? मैं कमाइन ला दी क्या थे दीदी है? कौन दीदी है साहब? हाँ, महाराज ने कौन बिगाड़े? महाराज ने पैया कौन दे? हाँ, कई जरूरत है थोड़ा धाम अतरा मोटा मोटा धाम बनवा रहा। आने वाले समय पे जैसे पाकिस्तान से सब छोड़ के आए ना, ऐसा तुमको छोड़ के जाना पड़ेगा। ये तुम्हारा, आज तुम यहाँ हॉस्पिटल बनाओगे, आज गरीब बच्चों के लिए कॉलेज बनाओगे, तो दुनिया के अंदर बोलेंगे नहीं यार मारवाड़ी था अच्छा काम करके गया। यहाँ पारसी नहीं है, मगर पारसी ऐसा काम करके गए पूरे महाराष्ट्र के अंदर अपनी पूरी कोठियां मारवाड़ी को देके गए। मुसलमानों को नहीं दी उन्होंने, किसको दी? क्यों दी? शांति प्रिय। जितना तुम जीवदयानी करते हो ना, एक पारसी ने कम से कम पूरा परेल के आगे देखो, पूरा का पूरे 7 एकड़ जगह उसने पूरे जानवरों को दे दी। वहां पे कोई बेचारा दाना डालने वाला नहीं है। उस बेचारा गाय को, कबूतर को, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, जितने भी प्राणी है सब वहां जाता हुआ, एक भी व्यक्ति दाने वाला नहीं। सब पर्सनल ट्रस्ट के अंदर पैसा जाता है। जितना तुम पर्सनल ट्रस्ट में दोगे उतना तुम्हारी लक्ष्मी उतनी होगी। फिर वह थे बाबूजी ये होगी बाप जी, वो होगी बाप जी होगी, फिर जाओ भैरव जी पाड़े, भैरव जी मारो थोड़ा पूनम ले आओ, थारे एक नारायणपुर चढ़ाओ। भैरव जी की यार काम एड़ो कीधो थोड़ा नाड़े की पूरा थारे घर में नारे नहीं फूटी लगा दी जिंदगी में। बहुत विचित्र स्थिति है मेरे भाइयों लाल बाग का। मैं वहां पे अनशन करना बैठा, भला मैं अकेला ही पढ़ा रहा हूं तो कोई आया ही नहीं। हाँ, क्योंकि साधुओं ने मीटिंग, क्योंकि सब साधु की दुकानदारी बंद कर दी है मैंने। सब ने मीटिंग लगा, नेताओं की भी दुकानदारी बंद कर दी। सब बैठे हैं कि नीलेश मुनि को सपोर्ट करना नहीं, नीलेश मुनि को सपोर्ट करना नहीं। एक कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश है, कोर्ट का आदेश क्यों नहीं है भाई?
और हमने कौन सा ऐसे कोर्ट के विरुद्ध काम किया है? शांति प्रिय रैली निकाली, अनशन का। और महात्मा गांधी ने पूरा भारत आजाद किस पे किया? तो मैं भी वही कर रहा हूं। फर्क इतना है कि दूसरे साधु आते नहीं है, फर्क इतना है कि मैं आ जाता हूं। अब कबूतर के चक्कर के अंदर मारवाड़ी और मराठी भी घुस गया। कौन घुस गया? आज बोलते हैं कि हमने कोर्ट का आदेश कर दिया है, तो आज वास्ते सुप्रीम कोर्ट ने कहा मस्जिद के पूरे भोंगे हटने चाहिए। वो भोंगे हटे? सुप्रीम कोर्ट ने कहा पायदुनी के विभाग के अंदर जितने भी पार्किंग की जगह है, वहां पे फुटपाथ पे लोग जो अधर्मी जो मुस्लिम लोग वहां पे बगड़ा लगा के बैठे हुए हैं, उनको हटा। वो हटे? वो फुटपाथ पे उनकी दुकान है और फुटपाथ के नीचे उनका गैस सिलेंडर है और वही वो सोते हैं। क्या सोते हैं? उसको हटाया। सुप्रीम कोर्ट का तो अपमान तो हर व्यक्ति कहते, मुसलमान भी बोलते कि हम वंदे मातरम नहीं बोलते, तो फिर वो संविधान का सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। विषय कबूतर नहीं है, विषय है तुम्हारी वोट बैंक। क्या बात है? तुम्हारी वोट बैंक की तुमने कीमत समझ ली। अभी कोई भी तुम्हारे टावर में आएगा तो सबसे पहले बोलना, मैंने जब अनशन किया था सबसे पहले दोनों बड़े बड़े नेता आए थे, बातचीत उठ जाओ, 15 दिन के अंदर सोल्यूशन निकालेंगे। आज महीना हो गया। क्या हो गया? तो जब कोई नेता तुम्हारे आएगा तो भाई कबूतर का क्या हुआ ये पूछना। क्या पूछना? जू दिया ना, चिट्ठी से लेकर हाथी तक मानना है। क्या हुआ? कबूतर का क्या हुआ? आज हमारा आमदार होता, आज हमारा खासदार होता रामदास आठवले जी के कुछ भी नहीं है। पार्टी रहे ना रहे वो मंत्री फिक्स है, उसके नगर सेवक फिक्स है। वो खुद कहता है उस समय राहुल जी की आदि थी इसलिए उनके साथ था, मोदी जी की आदि है इसलिए मोदी जी के साथ हूं। और तुम्हारा एक भी नगर सेवक, आज तुम्हारे बिल्डिंग के अंदर कोई प्रॉब्लम आता है तो यहाँ का अब इस वो मुर्गी के चक्कर में एक भी आपको यहाँ पूरा परेल जो है ना, ये पूरा उद्धव ठाकरे का राज है। इधर लगाओ किसी भी एक नेता को फोन लगाओ आप कि मेरे बिल्डिंग के अंदर लफड़ा हो गया, आप आओ। नहीं आएगा? आएगा? आमदार उसका, खासदार उसका, नगर सेवक उसके, और थापड़ मार मार के तुमको बोलेंगे वोट दो इस लाल बाग में रहना हो तो। ये ध्यान रखना। तुम अभी तो मार रहे, तुमको वापस पीटेंगे। इसलिए क्या करो, मोदी ने कहा था बटोंगे तो कटोंगे। तो मैं जेलों को कहता हूं तू बटोंगे तो तुम पीटोंगे, पीट भी रहे तुम लोग। इसलिए सबसे पहले हमारी वोट बैंक मजबूत करो। मोदी जी ने पूरे भारत को, विश्व को हिंदुत्व सनातन के राह दिए, मगर आज हमारा जो महाराष्ट्र है ये बड़े भाषाओं के अंदर, हिंदू मुस्लिम का विवाद तो बाद में, बांग्लादेश का तो बाद में, अब यहां मराठी और मारवाड़ी का विवाद चालू हो गया। क्यों हुआ? मैं पूरा जा रहा, पूरे महाराष्ट्र में जाता, पूरा मराठी में लैंग्वेज भी बोलता हूं, तो मैं मराठी लोगों के दिमाग में से भ्रम निकाल दिया। मैंने राज ठाकरे के भी दिमाग से निकाल दिया मैंने। जैसे मुर्गी के चक्कर में शिवसेना के तू भी झूरो हो जाएगा। आज मैं इतना बड़ा बड़ा आंदोलन कर रहा हूं, मराठी के अंदर बोल रहा हूं, पूरा फुल समर्थक मिला। महाराष्ट्र तुम करो, कोई बीच में नहीं आएगा। तो हमने संकल्प निकाला है। अब ये इतना बड़ा, आज पूरा मुंबई एक हो जाता और कबूतर खाने पे आप आ जाते आप लोग, तो वो कबूतर खाना खुल जाता। पूरे कबूतर खाने खुले, सिर्फ दादर का खुला नहीं है। दादर मतलब कौन है मालूम है? पहला कबूतर खाना जहां पे हमारे शांतिनाथ भगवान की पूरी दृष्टि वहां जाती है। कहा जाती है? पूरी की पूरी दृष्टि वहां जाती है शांतिनाथ भगवान की। दूसरा कोई कबूतर खाना जाता नहीं जाता हो, क्योंकि वही दादर के कबूतरों को, कबूतर का खाने को देखकर पूरे टावरों में कबूतर, जैनों ने थोड़ी बनाए। कबूतर आते गए, जैन डालते गए, और जैन तो पानपुई बोलो, हॉस्पिटल बोलो, गौशाला बोलो,
हर जगह तुम दान देते हो, पर फर्क इतना है कि हम वहां नाम नहीं देते, इसलिए हमारा नामो निशान बनता है। रेलवे स्टेशन पे देखना, पानपोई किसकी मिलेगी? फूली भाई मानक चंद जी की ओर से मिलेगी। पुलिस स्टेशन के अंदर तख्ती किसकी मिलेगी? मारवाड़ी की मिलेगी। गौशाला के अंदर किसकी मिलेगी? मारवाड़ी की मिलेगी। सबसे ज्यादा टैक्स भरने वाला कौन मिलेगा? मारवाड़ी मिलेगा। सबसे ज्यादा जियो पे करना करने वाला कौन मिलेगा? मारवाड़ी मिलेगा। बताओ, वो संदेश मराठी लोगों तक नहीं जा रहा है। कहां तक जा रहा है? वो उनको क्या दिख रहा? अरे बाप रे, मारवाड़ी आया, अरे आजाद मैदान के अंदर प्रोग्राम है जहां पे 15 करोड़ 20 करोड़ 60 करोड़ 70 करोड़ ऐसे ऐसे बोलिया जाती है। बोलते कि महाराष्ट्र में रहकर ये इतना पैसा कमाते और हमको भूखा लंगा बना दिया इन्होंने। ये बनाने वाले कौन? ये नेता लोग। कौन बनाने वाले? आज यहाँ लाल बाग का राजा, आज यहाँ पे लाल बाग का राजा बैठता है, यदि 10 पूरा टावर बैठ के यदि यहाँ पे पूरी भाजी भी वितरण करता है तो ध्यान रखना, इतिहास के अंदर लाल बाग का जैन लोग वे लाल बाग राजा को मानते, पर लाल बाग का राजा को मानते, आधा आधा किलो की ईंट चले जाता है मारवाड़ी, पर नाम नहीं देता है। देता है? एक भी आचार्य भगवान, एक भी मुनि भगवान नहीं है मेरे साथ में। सिर्फ एक आचार्य भगवान बेचारे वो कलापुर श्री सूर्यजी महाराजा, तो दादर उन्होंने प्रेरणा दी कि मुनि जी तुम करो, बाकी कोई मुनि भगवान, सबसे अलग अलग मीटिंग हो गई है। कैसी शिवसेना क्यों हारी तुमको पता है? क्यों हारी माता जी मालूम है आपको? पर्यूषण पर्व जब आता है प्रत्येक आदमी कहता है, आज पंढरपुर के अंदर यात्रा निकली तो वारकरी लोग बोलते हैं कि आज हमारी यात्रा निकलने वाली है, पूरे दुकानें बंद होने चाहिए, रोड साफ होना चाहिए, पूरे वारकरी लोग निकलने वाले, कम से कम 3 दिन में 10 दिन तक वो पूरे दुकानें बंद रहते, रोड पूरा खाली रहता है। क्यों? उनका त्योहार आ रहा है। पायदुनी के अंदर पूरा बोरा लोग है, जब उनके गुरु के आगमन होता है तो पूरा यहां से 10 किलोमीटर तक पूरा ब्लॉक हो जाता है। जब ईद आती है वहां पे नमाज पढ़ते हैं तो पूरा ब्लॉक हो जाता है। हम जैन मारवाड़ी ऐसा करते हैं? हम क्या करते? पर्यूषण पर्व आता है, पर्यूषण पर्व के अंदर कत्ल खाने हमने बंद करने के लिए नहीं कहा, निवेदन दिया। क्या दिया है? निवेदन। और वो निवेदन किया था, इन लोगों ने अपने मंदिर के सामने मांस मच्छी जैसा फला लटका दिया। एक व्यक्ति आता है कि वो कोई मुनि भगवान आता है, उसने को उसको वोट दिया, हमारे मंदिर के सामने मांस खाता मच्छी खाता, तला पूरा यहां से सफाया हो गया और वही व्यक्ति जीत गया और तुम्हारे बैंड बजाने लग गया। एक मुर्गी, मरी हुई मुर्गी काट गई तो उन्होंने पूरी शिवसेना को हरा दिया। अब कबूतर मर रहा तो एक भी आया? समझ गई मेरी बात? आ रहा है क्या कोई लोग आ रहे? अहिंसा का संदेश लेकर टावर से 15-15, 60-60, 1-1 करोड़ लेके जाने वाले वो भी मुनि भगवान भी मेरे साथ नहीं है। बात करें मैं डंडे वाला पूरा रुक्खा महाराज, रुक्खा समझ गए? 2 टाइम रोटी मिल जाती है, तुम्हारे पहाड़े में रोटी नहीं देती तो मैं मराठी घर से भी ले लेता हूं। वहां दही और रोकड़ा सोगरा तो मिल ही जाता है मेरे को। तो मेरा एक फर्ज है कि आप लोगों को जगाना चाहता हूं, आप लोगों को प्रेरित करना चाहता हूं। आप संगठित हो जाइए। जितना योगदान इस भारत को निर्माण करने में यदि कोई समाज का है तो हमारे भगवान महावीर का समाज का है कि नहीं? बताओ तुम, किसका है? पूरा मारवाड़ में जैन देखो, स्कूल अपनी, कॉलेज अपनी, बराबर पूरा का पूरा अपना है। पर मुंबई में तुम्हारा क्या है? हाँ, तुम्हारा टावर भी तुम्हारा नहीं है। तो कहने का मैं आज लोगों को इतना ही कहने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि हमको दादर का कबूतर खाना खोलना है और ये इलेक्शन होने के बाद खुलेगा जरूर। इन्होंने सोचा कि पहले हमने मुर्गी का लाया, अब कबूतर बीच में लाते। बताओ, हमारा जैन का मंत्री होने के बाद भी वो कबूतर खाना खोल नहीं रहा। बताओ
आपको सत्ता जरूरी है क्या धर्म जरूरी है? बताओ। जो तिलक तुम लगा रहे हो ना, इस तिलक के लिए आंध्र प्रदेश के अंदर लोगों ने कहा थे तिलक मत लगाओ। महेंद्र भाई, काकीनाडा के आप हो, काकीनाडा बहुत बड़ा गांव है और वहां से मेरे ख्याल से श्रीलंका 100 किलोमीटर होगा जहाज से। तो आपको कितने साल हो गए काकीनाडा में आटे आए थे? कतरा हाल हुआ? नहीं, उस वो काकीनाडा में लोग कब बसे अपने जेल लोग? 100 साल पहले? 100 साल पहले? कितने साल पहले? 200 साल पहले बोलो, अरे 300 साल पकड़ो। आज आंध्रा के अंदर खोदा जाता है 700 साल, 800 साल, 1000, 2000, 3 साल की प्रतिमाएं बाहर निकलती है। तो तुम्हारा धर्म कितना प्राचीन है। शिवालय और जिनालय उस काल में सब बनते थे। जितने शिवालय नहीं थे उतने आंध्र प्रदेश के अंदर हमारे जिनालय थे। बताओ, रावण कौन था? कुछ लोगों ने क्या बोला, हम तो जैन है, हमारा सनातन है। हाँ, हम कट्टर सनातनी जैन हैं। जैन तो हमारा ब्रांड है, मगर हमारा रक्त पूरा सनातनी है। 24 तीर्थंकर कौन थे? गणधर कौन थे? रावण कौन था? कृष्ण भगवान कौन थे? त्रिपिष्ट वासुदेव। उनके भाई चचेरे भाई नेमिनाथ भगवान ने दीक्षा ली। वो कौन थे? जैन थे? कौन थे? बस। इसलिए आप लोगों को आगे आप लोगों को इसलिए सनातनी जैन ही कहा जाता है। इस लोगों ने क्या कहते हैं, जैसे पाकिस्तान वाले जैसे बोरा है, उस कैटेगरी में तुमको डाल दिया। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आज जो नेमिनाथ भगवान है वो पूरे के पूरे हमारे नेमिनाथ भगवान ही है, वो तिरुपति बालाजी नहीं है। सनातन का कोई भी भगवान देख लो, सब भगवान के अंदर आपको शस्त्र मिलेंगे, मगर अरिहंत परमात्मा के हाथ में शस्त्र नहीं मिलेंगे। क्यों? कि उनके हाथ ध्यान मुद्रा में ही मिलेंगे। तो तिरुपति बालाजी कैसे ध्यान मुद्रा? अरे कृष्ण भगवान कभी ध्यान मुद्रा में रह ही नहीं सकते। उनका काम ही था तांडव करना, वक्त पड़कर चक्र चलाना। आज लाखों लोग वहां जाते हैं, लाखों। अजमेर का अडाई द्वीप का झोपड़ा 52 जिनालय 52 झोपड़ियां बने, हमारा जैनों का था। 3 दिन तक वो सबसे बड़ा, राजस्थान का यदि सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था तो कौन सा था? अजमेर था। अजमेर के बाद फलोदी में गया, कहा गया? बताओ, सबसे बड़ा। 3 दिन तक उसकी आग जली। कितने दिन तक? उस मुगलों ने उस समय हमारे पूरे मंदिरों को नष्ट कर दिया। खंबात के अंदर, दिल्ली के अंदर कुतुब मीनार, ये सब जैनों की निशानी है। सब नीचे जाकर छोटे छोटी प्रतिमाएं, भगवान अरिहंत परमात्मा की प्रतिमाएं निकलती है। आज ये करीमनगर में गया था मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के मन से मैं काम करता हूं। मेरे पास 1700 से 1800 गाया है मेरे पास। एक भी दूध देने वाले रोज की सालाना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के थ्रू हम गाया पकड़ते हैं। पेंशन किसके लिए बेटा? कि गौ माता को राज्य माता घोषित करने के बाद भी प्रतिदिन हर प्रशिवत कम से कम 700 गाया बचाते हैं, तो उसमें से 7 से 8 गोरक्षक को मार देते कसाई लोग। जिस एरिया में घूमता हूं उसको मिनी पाकिस्तान बोलते। मालेगांव के डिस्ट्रिक्ट में घूमता हूं, मैं खुद मराठी कुल में जन्म लिया है, इसलिए मैं मेरे एरिया में घूमता हूं। मुंबई में सिर्फ चौमा सकियार भाग गया। मैंने सोचा कि मुंबई अभी एक जो मुंबई की जो तुम्हारी भाषा की बात अभी आंध्रा में गई है, कहा गई कि मारवाड़ी गो, उधर भी लगा दिए पोस्टर, इधर भी लगा दिए पोस्टर। तो फिर अपना वास्तवित्व तो क्या है? तुम एक कबूतर खाना बचा नहीं सकते, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि तुम तुम्हारे जिनारों भी नहीं बचा पाओगे। ना तुम्हारे उपासना। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये पहले 4 साल पहले विमल सागर जी ने पूरे आंध्रा में बोला। किधर बोला?
और मैं आपके पास बोल रहा हूं, तुम्हारे व्यापारी से आज वेडिंग बिल्डिंग में जाना है, और जब कबूतर खाने के अंदर भव्य आंदोलन नहीं, मोर्चा नहीं, किसी ने हवा फैला दी कि महाराज पैदल यात्रा करेंगे, और हम तो जैन मुनि, हम तो जब से दीक्षा लेते तब से पैदल ही चलते, हम यात्रा ही करते, अपन फर्क इतना टावर में जाना है। बस जिस समय हम हमारे यंग जूदिया ग्रुप तकड़गढ़ युवा मंच जो है, हमारे सैनिक भाई दूसरे कार्यकर्ता आए नहीं है, सुरेश पटवारी जी है, ये सैनिक भाई रोज सुबह 5 बजे से लेकर 9:30 बजे जिधर भी कबूतर मिले उधर से लेके आता है। एक हमारे भरत भाई है, क्या हाँ बराबर, पूरे कबूतर खाने पे दाना डाला ना, मेरे बजरंग दल के लड़के रात के 3-3 बजे डाल के कबूतर के दाने में दाना हम डाल के आए, उन कबूतरों को मरे। जब इस बार बारिश इतनी में लाखों कबूतर मरे, कितने मरे? तो कहते हैं कि वहां तक यदि कलेवर पड़ा तो तुम सामायिक भी नहीं कर सकते साधना, आज रोज प्रतिदिन कबूतर मर रहे, अभी दाना चालू है, किसी की ताकत नहीं है रोकने की। रोज की मेरे कम से कम बजरंग दल के लड़के बोलो, कुलाबा से बोलो, कुलाबा संघ से कम से कम रोज की मेरी 30 से 40 बोरियां जाती है, अभी बंद हो गया, अभी कम जाती है। जब 4 बोरी डालते हैं ना तो 1 सेकंड के अंदर तो साफ, मतलब कितने भूखे हैं बेचारे। अभी सवेरे आया था तो यहां पे भी बेचारे थे, कहां जाएंगे वो, नाम दे दिया कि इनके कारण बीमारी होती है। अभी तक देवेंद्र फडणवीस को बोल के समझा के बोल चुका हो, इसका प्रमाण तो दो कैसे बीमारी होती है। बीमारी तो लाल बाग के अंदर चारों तरफ से मुर्गियां देखी, पूरा नीचे पड़ा, तो देवेंद्र फडणवीस को वो नहीं दिखता। बताओ, तो नेताओं को वो नहीं दिखता। ड्रग्स, गांजा, अफीम इतना ताकत से यहां अपने मुंबई में चल रहा है, वो नहीं दिखता। अभी तक कोई साबित नहीं कर दिया कि कबूतरों के कारण ये कोई बीमारी हुई करके। सिर्फ ये लोग कहते कि मारवाड़ी, को उनको मालूम नहीं था कि मेरे जैसा पे कोई टपक जाएगा इधर। इसलिए राजेंद्र सूरी महाराजा का भक्त डंडे वाला को दिमाग बुद्धि थी कि कूदा और कूद गया, यहां तक कि मेरे को मारने के भी लोगों ने सुपारियां दे दी। तो मैं डरता ही नहीं किसी से, क्योंकि मैं जब आता तो मेरे साथ महाराष्ट्रीय लोग ही रहते, जैन एक भी रहता नहीं। जाके तो किसी महाराज ने तो बोल दिया कि महाराज को अंदर डालो, अंदर डाला तो अंदर डाल भाई, वटी भी रोटी मिले, ये भी उपास रहे वो भी उपास रहे। वैसे रात में 7 बजे बाद जा नहीं सकते, 24 घंटे बापड़ा उधर एकासना ब्यासना, मतलब मांस खमन कर लेंगे, अपन जाएंगे अंदर, पर कबूतर खाना खोल के रहेंगे। आज आपने ताकत दिखा दी अपनी कि नहीं, पूरे बस हमको सिर्फ दादर कबूतर खाना, बाकी सब कबूतर खाने खोल गए, नया कबूतर खाने खोलो बोलते। नए कैसे बेचारे कबूतर कहां से जाएंगे वहां से। ये प्राणी सिर्फ आधा किलोमीटर के अंतराल के अलावा दूसरा जा नहीं सकता। तो मेरा कहने का तात्पर्य हमको धर्म बचाना है। आज कबूतर आया है, कल तुम्हारा जिनाले आएगा, कचरे के तरह तुमने जिनाले बना ले, ये शब्द वापर रहा हूं मैं। जहां टावर बनता वहां जिनाले बनता, जहां टावर बनता जिनाले जाता। फिर मराठी लोग क्या बोलते हैं, आपने सब हनुमान जी के मंदिर तोड़ दिए, सबको बिल्डर करता, अपन थोड़ी करते। ये ध्यान रखना, जहां पे हनुमान जी का मंदिर टूट के बिल्डिंग बनी है, जहां पे महादेव जी का टूट के मंदिर बने, पहले तहकीकात करें, वहां पे कभी फ्लैट मत लेना आप, चाहे वो कितना भी बड़ा बिल्डर हो। ये आज संकल्प लेना आप, और अपने बिल्डिंग के अंदर अपने गेट के ऊपर सबसे पहले छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का फोटो लगाना। क्या लगाना? और नीचे बिल्डिंग के नीचे रखना, बिल्डिंग में आने से पहले आपको मराठी बोलना कंपलसरी है। ये लिख देना। बोलने में क्या जाता है तुम्हारे को? जितना राजस्थान में नहीं दिया उतना इस महाराष्ट्र ने हमें दिया है कि नहीं दिया है? वो हमारी जन्मभूमि है तो ये हमारी कर्मभूमि है। जन्म देने वाले से भी ज्यादा पालने वाला बड़ा होता है। तो पाल कौन रही है? पर ये महाराष्ट्रीय लोगों को तुम समझाओ, हम मुसलमान नहीं, हम जिहादी नहीं है। मीडिया ने जी माजा में पूछ लिया, और आप भी जातिवाद करो, मुसलमान में आप में क्या फर्क है? वो भी वोट के नाम से कर रहे हैं। मैंने कहा नहीं, वो जिहाद करते हैं, वो लैंड जिहाद करते हैं, वो लोग जिहाद करते हैं, वो धर्म परिवर्तन करते हैं।
वो हिंदू सनातन मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनाते, मगर हमारे जैन समाज में कोई किसी का घर उजाड़ के हमने जिनालय नहीं बनाया। एक संकल्प आप लोगों को लेना है, जहां पे हनुमान जी का मंदिर टूटकर, जहां पे महादेव जी का मंदिर टूटकर कि तुम्हारी बिल्डिंग खुली और जहां पे जिनालय बनाए, वहां पे मंदिर, वहां पे फ्लैट कभी लेना नहीं। इन लोगों को मालूम ही नहीं है कि मारवाड़ी कैसा आया है। मारवाड़ी सत्य, धर्म, त्याग, प्रेम और करुणा के रास्ते पे चलता है, इसलिए वो झोपड़पट्टी से लालबाग में जिनालय टावर में आया है। कुलाबा में मैंने देखा है, अभी वो लालबाग में रहने आए, मैग्नम टावर में रहने आए कि वाउजी के कि हमारे दुकानदार आप हाल में, मैंने होगा अभी जरा मैग में रहता होगा, बड़ा बड़ा 2-2 फ्लैट होगा। मैंने सोचा दुकान में पग लिया, तो मैंने बड़ा बड़ा सोने चांदी की दुकान होगी, वो लेके गया मेरे को गली गुल्ली में। कहा लेके गया? मैंने कहा हाँ, कहाँ लेके जा रहे? बाबूजी हालो क्या है, मेरी पहली दुकान बताता हूं। बोले इधर भी तेलुगु, क्रिश्चियन, मुस्लिम सब मिक्स मिले, और बीच में छोटी सी उसकी दुकान थी किराने की। क्या थी? मैंने कहा ये इतिहास है कि वाजी जब मारवाड़ में जब यहाँ पे आया था, इसी मराठी वाले ने मुझे रूम दी थी। रूम भी कितनी बड़ी है, ये अंदर का रूम दिखता है ना, अंदर देखा, इससे छोटा रूम, ये 2 पार्ट बैठे इतना, नीचे दुकान है, ऊपर रहने का। कि बाप जी यही वो जगह है, और इन लोगों की कृपा से आज हम लालबाग में आए, और वो लोग वही के वही हैं। हम मेहनत करके आए, हम धर्म करके आए, हम पुण्य करके आए। तो कहने का तात्पर्य कि हमारा धर्म बहुत उचित बचा है। नगर पालिका के इलेक्शन आ रहा है, यदि कोई नेता कोई बिल्डिंग में आना तो आपको बोलना ही नहीं कुछ, जिसको देना है उसको देना है। जिसका यहाँ जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है। मुझे मालूम है कि मोदी ने रग रग के अंदर काम किया है, मुझे मालूम है कि योगी जी ने पूरे भारत के लिए किया है। इसलिए मैं वापस दादर कबूतर खाने के लिए अनशन करने वाला हूं। तो बताओ कितने लोगों का मुझे समर्थन रहेगा? मात्र मैं कबूतर के लिए नहीं बैठ रहा हूं, मेरे 3 संकल्प हैं। गौ माता को राज्य माता घोषित किया, इसलिए हजारों तरह से मेरे गांव के अंदर गाया करती है। 10 से 15 गोरक्षकों को तो रोज मार देते हैं। एक को तो गोली मार दी, मालेगांव के अंदर 6 मेरे गोरक्षकों को मारा। दूसरी बात, हमारे जैन समाज को सनातन बोर्ड चाहिए। हमको क्या चाहिए? सनातन बोर्ड, समझ गए आप? सनातन बोर्ड चाहिए। मेरे साथ भी नहीं, 22 अखिल भारतीय संत समिति, मगर 22 धर्मों की एक समिति है। विभिन्न धर्मों के जो संत है उनकी अखिल भारतीय संत समिति है। और उन लोगों ने जितने भी बड़े बड़े कथाकार होंगे, बड़े बड़े धीरेन्द्र शास्त्री हो गए, मिश्रा जी हो गए, जो बड़े बड़े जो टॉप के सनातन के धर्म करते हैं, उन्होंने वो मुद्दा उठाया। तो मैंने कहा हमारा भी एक मुद्दा, मैंने क्या है? तो आप जैन हो? मैंने नहीं, हम भी सनातन ही है, हमारे को भी सनातन बोर्ड चाहिए। और सनातन बोर्ड बोलेगा तो उसके अंदर अपना मंदिर भी 3 दिन भगवान का मंदिर बना था। कितने दिन तक? ना कोई मंत्री, ना संतरी, ना कंत्री, कोई नहीं कर गया। मैं सुबह 7 बजे से लगा तो रात के 3 बजे मैंने खोल दिए। किसके दम पे? धमकियां दे दे के हम मुसलमान को वोट देंगे पर तुमको नहीं देंगे। हिल गई सरकार, फटके से खोल दिया। और खोलो खोलो, मारा टिकड़मबाज है। मुर्गे के चक्कर में ये गया बेचारी, हमारी पार्टी ने चला जाए। विले पार्ले के अंदर हमारा 80 साल पुराना मंदिर है, और हम सब टावरों में आ गए, मंदिर छोड़ के चले गए, और होटल वाले ने आसपास के ले लिए। उसने वहां के आमदार को पैसा खिला दिया, मंदिर अली गले फलाना ठिकाना, उसने रातों रात बुलडोजर चढ़ा दिया, भगवान तक खंडित कर दिए। भगवान समझ गए आप? 450 वर्ष पुराने स्फटिक के भगवान, उनकी पूरी गर्दन उड़ गई। बताओ, जब सफेद रात के 12 बजे गया और उस समय हमने कार्यक्रम किया तो रेड्डी ने हमारे पूरे पोस्टर निकाल दिया, हटर के जाके अंदर उसको धमका के आ गया। मैंने कहा यदि मेरे पोस्टर तूने हटाए तो सवेरे तेरा होटल भी नहीं रहेगा। वो खुद हाथ से लगाया मैंने उसके पास से, उसका होटल नहीं तोड़ा हमने ना, उसको हमने धक्का लगाया। कम से 30,000 पब्लिक मैंने वहां निकाली। किधर लाई?
विले पारने और उस नगर सेवक को भगा, और वहां पे अभी मंदिर वापस जिनालय बन रहा है। ये किसकी ताकत है? ये तुम्हारी एकता की ताकत है। एक तुथी, दो तिथि, बे तुथि, फलाना ठिकना छोड़ दीजिए। जब मंदिर की बात आती है, जब जीव दिया की बात आती है, तो हम सब है महावीर के। कोई साधना में पैसे, कोई क्रिया में है, मैं जगाने में हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरा आंध्र प्रदेश के अंदर घूम के, मेरा पहला चातुर्मास हमारे महेंद्र भाई है काकीड़ा, हमारे आहोर वाले, तो पहला प्रथम चातुर्मास किया था और उधर ही था मैं। तो छोटे छोटे गांवों में मैं गया तो एक मस्जिद को तोड़ के भगवान निकाले। मेरे पास भगवान 800 ने, 900 ने, हजारों, 3-3 हजार साल पुराने भगवान मेरे पास है। किसके पास है? तो बताओ तुम्हारा धर्म कितना प्राचीन है। और सब जिनाले किसने बनाए थे? किसने बनाए थे बताओ मुझे आप। आंध्रा के अंदर जिनाले किसने बनाए? कौन बनाया? हाँ, संपत्ति राजा, संपत्ति माँ का नाम मतलब, संपत्ति राजा तुमको राजस्थान मिलेगा, गुजरात मिलेगा, आंध्रा में नहीं मिलेगा तुमको। संपत्ति राजा को कितने साल हो गए? हाँ, ये 3-3 हजार साल पुरानी प्रतिमा है मेरे पास है। वो पूरे की पूरी भक्ति अष्टापद तीर्थ के ऊपर परमात्मा की भक्ति किसने की? तो रावण किसका भक्ता? भगवान। वो देखो शंकर भगवान का इसलिए था क्योंकि उसको अपनी आत्मा को पूरा वश में करना था। पूरे 9 ग्रह को रावण ने अंतर कर लिया था। अमर पद प्राप्त करने के लिए शंकर की आराधना की थी। मगर वो भक्त किसका था? क्योंकि मंदोदरी ने उसको अष्टापद तीर्थ पर गया, और रावण जब भक्ति करता है परमात्मा की, विलय के अंदर अपने तान लगा देता है और ऐसी भक्ति करता है, ऐसी भक्ति करता है, और देखते कि मंदोदरी नाच रही है और नाच रहे और रावण की वीणा टूट जाए। रावण सोचता है वीणा का तार टूट गया तो भक्ति भंग हो जाएगी। तो रावण अपनी नस निकालता, वीणा लगाता है और धनधनाट से भक्ति गाता, और अपने उसकी साधना, उसकी पत्नी की साधना पूरी हो जाती है मंदोदरी। उसी समय वो तीर्थंकर गोत्र बांध कर लेता। आने वाले 24 के अंदर रावण भी तीर्थंकर बनने वाला है, और हमारे हनुमान जी तो पहले से मोक्ष में गए। ये सब उस समय रावण ने आर्यन परमात्मा की भक्ति बनाई। जैसे जैसे हमारा धर्म बढ़ता गया, जैसे जैसे हमारे धर्म के अंदर शीतलता आती गई, तो ऐसा कांड होती किया। आज लाखों करोड़ों जो मंदिर हमारे आज पूरे निकल रहे बाहर, वो अभी उधर अकाल पड़ने लगा है, जंगल नहीं है, फ्लैटें बन गई है। अब लोग तालाब खुदते तो आर्यन भगवान निकलते। क्या निकलते बताओ? और तेलुगु लोग देते नहीं है। ये काकड़ा के आगे रामचंद्रपुरम है, वो खड्डा खोदते भगवान निकल गए। जैन के हमारे भगवान है, तेलुगु बोलता तुम्हारा नहीं है, हमारे है। उसको चंदन, केसर, साड़े सब दे दिया उनको। यहां तक कि आर्यन पद्मावती की जब मंदिर देखा, वहां तो लोग तो अपनी पद्मावती खुकड़ कर बैठी है ना, तो रोज वहां मुर्गे चढ़ाते। देवी को भोग लगता है कि वहां पे मैं करीमनगर में गया, वहां बंद कराया। बोलते महाराज हम तुमको ना दे, भगवान हमारे। आज तेलुगु लोग उस भगवान को मान रहे, उनका कल्याण हो रहा है, पर तुम जैन समाज के बड़े बड़े जिनाले बने हुए, तुम्हारा कल्याण नहीं हो रहा है। बताओ, शिरपुर महाराष्ट्र के अंदर अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है। एक भी गांव के अंदर दरिद्रता नहीं है, क्योंकि वहां पे अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है। और इतिहास नहीं है कि कोई आदमी वहां अकाल मृत्यु मरा होगा, कोई हार्ट अटैक से मरा होगा या किसी रोग से मरा होगा। ये अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है। वो किसने बनाया? वो भी रावण ने बनाई है, रावण के जवाई ने बनाई थी। तो कहने का तात्पर्य कि इस कबूतर खाने के लिए हमारे, इसलिए हम वापस दादर कबूतर खाने के अंदर शांति से बैठेंगे। कोई फाड़ना, कोर्ट का कोई आदेश नहीं करे, सिर्फ एक दिन हम वहां पे अनशन पे बैठेंगे। हमारे 3 मांग रहेगी कि सनातन बोर्ड होना चाहिए। सनातन बोर्ड मतलब हमारे जिनाले होना चाहिए। कांग्रेस ने एक डीड निकाली थी कि जितने भी हिंदू सनातन मंदिर तोड़कर मस्जिदें बनी हैं, उसको दोबारा मंदिर को मस्जिद नहीं बनाया जाएगा। पर हाँ, पर अभी दोबारा कोई सनातन मंदिर तोड़कर मस्जिद बनेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, मालूम है आपको? सुप्रीम कोर्ट में राम मंदिर बना, कितने लोग मरे आपको मालूम है? गोलियों से छन्नी छन्नी होके मरे। यहां तक कि गोधरा के अंदर राम मंदिर जा रहे तो पूरी ट्रेन जला दी।
तो भी हमने, भारत के लोगों ने भारत के संविधान का अपमान नहीं किया। जब पारा चढ़ गया तो पूरा वो बाबरी धार डाल के सीधा बना दिया, और जब बाबरी का बाप डाला रहा, वहां पे न्यू डाली गई, तो वहां पे भी आदेश्वर भगवान निकले। कहां निकले? इसका मतलब हम सनातनी है तीर्थंकरों के साथ। फर्क इतना है, जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया, जिसने क्रोध मान माया को जीत लिया, जो आत्मा अमर हो गई, जो आत्मा अभी जन्मी दोबारा नहीं आएगी, वो आत्मा जैन। बस यही फर्क है उसका। गीता में क्या बोलते हैं? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, पुनः पुनः जन्म होगा और पुनः पुनः मनुष्य जन्म मिलेगा। मगर महावीर कहते हैं एक बार जन्म मिल गया और एक बार तुमने अरिहंत की आराधना कर दी तो दोबारा तुमको जन्म लेने की जरूरत। हमारा गिरनार गया, हमारा पालीताना गया, हमारा ये चला गया, हमारा वो चला गया, सब चला जा रहा है, तो तुम्हारे मंदिर भी नहीं रहेंगे। इसलिए हमें संगठित रहिए। आज मराठी को मारते, मैंने राज ठाकरे को खुल्ला बोला, भेंडी बाजार में जाता नहीं है तू, जाओ भेंडी बाजार में, जाओ मुसलमानों के पास, मालूम पड़ेगा थापड़ कैसे मारते हैं। इसलिए आप कट्टर बनिए। पत्थर के संग पत्थर बनना होगा, पत्थर के संग पत्थर बनना होगा, और सनातन और जैन धर्म बचाना हो तो आपको कट्टर बनना पड़ेगा। कट्टर किसके लिए? भले आपकी परंपरा अलग है, मैं 3 थुई को 4 थुई का 5 थुई का फलाना और ढिकना, महाराज ऐसे महाराज वैसे, जब यदि कोई एक आते तो हम सब एक है। इसलिए दादर कबूतर खाने के लिए फिर ऐसे इलेक्शन आने वाला है, आप सब पूरा लाल बाग एक हो जाएगा ना, तो कसम से कहता हूं, तो अपने मंदिर के सामने भी ये सनातन बोर्ड बोलेगा कि मंदिर की भी रक्षा होगी, मंदिर के लिए भी सब कुछ होगा, मंदिर के लिए भी एक ये होगा। नहीं तो आने वाले समय मंदिर सुरक्षित नहीं रहेंगे, उपाश्रय आपकी सुरक्षित नहीं रहेंगे। और इसलिए मैं जगह जगह, आज तो मेरा यहाँ पे प्रोग्राम है, वापस विश्व हिंदू परिषद का प्रोग्राम बड़े बड़े पैमाने पे मेरा प्रवचन होता है। तो जितने मैं जैनों में नहीं, उतने तो मैं अजैनों में प्रवचन देता हूँ। मैंने इस युग के अंदर अभी के अभी विश्व हिंदू परिषद के सालाना 10 से 15 लड़कियां मैं जैनों की लाता हूं। कितने लाता हूं? कौन देता? आरएसएस राष्ट्रीय स्वयंसेवक मुझे साथ देता है। इसलिए आपको कहते हैं कि आप भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अंदर आप जुड़े, आपकी बिल्डिंग के अंदर भी आप शाखाएं लगाए, तो कोई अधर्मी आपके पास आएगा नहीं। इस प्रवचन का माध्यम यही है, जिस समय हम तारीख नक्की करेंगे, हमारे तकतगढ़ युवा मंच जो ग्रुप है, जो कबूतर बचाव समिति, जिस समय आपको बोलेगी, अब उस समय आपको एकत्रित और आने से पहले बस एक ही संकल्प है, संगठन पूरा लाल बाग कम से कम 20 से 25 हजार पब्लिक इकट्ठा करने का मेरा श्रेय है। इसके लिए दादर की ताड़पत्री के लिए नहीं, कुछ उचित निर्णय निकाले उनकी रक्षा और उनकी संरक्षा के लिए। यदि आप करेंगे तो मेरा आना है सार्थक होगा। आपके यहाँ 2 टाइम 3 टाइम की गोश्ती लेना भी सार्थक होगा। इसलिए आने की, इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने सब लोग आए हैं, तो हर प्रत्येक टावर में जा के मैं प्रवचन दे रहा हूँ। तो आप जिस समय दादर के अंदर हमारा प्रोग्राम होगा, पैम्पलेट भी आने के 7 तारीख शुभारंभ भी होगा, आप जरूर आइएगा, जिससे हमारा जिनालय बने, जिसकी शिवालय बने। यदि आज भी संगठित नहीं होगे तो विहार करते करते साधु संत भी तुम्हारे सुरक्षित नहीं रहेंगे। चलते तीर्थ साधु है, इसलिए भगवान तुमको याद दिलाएगा। साधु नहीं है, उस समय चक्कर के बहुत सारे साधु आते, मैंने सबको समझा के आया हूँ। इसलिए आज फिर से हमारा 3 संघ का प्रवचन का माध्यम है। हमारे जितने भी दुकान होंगे, हमारे जितना भी, कल से ही यहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का आप लगाइए, इसका फोटो लगाए, सोसाइटी वाले में नक्की करिए। हमने वहां पे कासा अमरण के अंदर तो भारत माता को ही बिठा दिया डायरेक्ट एंट्रेशन में। क्या बना दिया? तो अपने बिल्डिंग के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर कंपलसरी बिल्डिंग के बाहर जैसे एंट्रेशन मार के छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप का दीजिए। क्यों? कि हमारा जन्म महाराणा प्रताप नहीं होते। लोगों ने ये भी बोला, आपने सुना होगा, मुनि ने शस्त्र उठाने की भाषा बोली है। जब तुम्हारा हमारा मंदिर तोड़ेंगे, जैन समाज क्षत्रिय है, जैन समाज कभी शास्त्र उठाता नहीं है, और समय आए तो लोगों से शास्त्र उठवा भी देता है। ये पूरा उदाहरण है महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जब धर्म के लिए युद्ध हुआ, महाराणा प्रताप जब जंगल में गए, उनके पास धन नहीं था। भामाशाह ने कहा कि महाराज मैं आता हूं, और भामाशाह ने धन कौन सा इकट्ठा किया था? देव द्रव्य इकट्ठा किया था। कौन सा द्रव्य? तो महाराणा प्रताप करते, भामाशाह ये धन तुम्हारे मारवाड़ियों का धन मैं नहीं ले सकता,
ये तो तुम्हारे को मंदिर के लिए। उसने कहा शिवालय शिवालय और जिनालय बचेगा तो धर्म बचेगा। तो सबसे पहला दानवीर पैदा हुआ तो हमारा भामाशाह हुआ, और उसी धन से महाराणा प्रताप को शस्त्र झिलाए और महाराष्ट्र के अंदर महाराणा प्रताप का आज पूरे विश्व के अंदर आए। इसलिए महाराणा प्रताप भी हमारे आराध्य है। फिर वापस बोला, आप जैन हो, आप युद्ध करने आए कि नहीं? बोले नौकार महामंत्र में मेरे पगड़ी में रखूंगा, बोले फिर मैं युद्ध में आऊंगा, बोले मेरा जैन मंदिर बचाने के लिए मैं तलवार भी उठाने के लिए तैयार हूं। इसमें कौन सा मैंने खोटा बोला है? मैं थोड़ी उठा सकता हूं। तो ध्यान रखिए, भामाशाह जैन समाज का इतिहास तो पूर्व से है। गुरु गोइंसी के तीनों लड़के थे, विरार सिंह, फतेह सिंह, 4 छोटे छोटे बच्चे। मुगलों ने दोनों बच्चों का धर्म, सनातन धर्म छोड़ लो। आप मुगलों ने कहा मर जाएंगे कर जाएंगे पर सनातन धर्म नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारे बाप ने धर्म नहीं, बोले हमारा बाप हो ही नहीं सकता। उसको पूरे दीवार के अंदर चुना जाता है। वह संस्कार तुम्हारे बच्चे को तुम देते हो सवेरे उठ के नौकार मंत्र के, कि सबसे पहले कबूतर को दाना, दूसरे बात कुत्ते को रोटी और तीसरी गाय को रोटी। ये जैनों के संस्कार है। इसलिए हमारे पास लक्ष्मी है, रिद्धि है, समृद्धि, वैभव है, नाम है। तो बादशाह बोलता है कि नहीं, जो जमीन खरीद के देगा उस समय वापस वो वोटरमल आता है, तो मैं दूंगा। वोटरमल क्या करता है? बोलो कितनी जमीन चाहिए? जितनी जगह है उतनी 80 रुपया बिठा के दे। ठीक है, दे देता हूं। उसने फिर कहा कि इतना धन है वोटरमल के पास? ना है, सोयाबीन खड़ी खड़ी चाहिए और डबल चाहिए। उस वोटरमल जी ने गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़कों के लिए पूरी प्रॉपर्टी बेच डाली, पूरे धन दैव बोले, यहां तक अपने पत्नी के गहने बेच डाले और उस अधर्मी को बादशाह को दिया। और वहां पे आज भी वहां पे वोटरमल का जैन का नाम लिखा हुआ है। तो बताए कि ये है हमारा इतिहास जैनों का। ये क्या सिखाएंगे हमको? थापड़ मारकर मराठी बनाने वाले। जितना सम्मान तुम मराठी का तुम नहीं करते हो ना, उतना हम मारवाड़ी करते हैं। विदर्भ के अंदर बाढ़ आए, 4.5 करोड़ पृथ्वीराज कोठारे ने भेजे। कितने भेजे? बाबूलाल बंसाली ने, जो मालूम है हाडेचा वाला, उनको फोन लगाया, 4.5 करोड़ उन्होंने भेजे, पर यहां तक किसी को बोला नहीं। बोला ये नेताओं के चमचे बोलते हैं कि अल्पसंख्यक मेमोरियल रोड से चेक समर्पित कर दिया। देता मांगीलाल ले लेता है, चंदूलाल नाम ले लेता है। मुझे कहते बाबू जी मंदिर तो मुझ बना है, बाबू जी मुझ घनी प्रशंसा की। दूसरा आता बाबू जी मैंने बनाया। मैंने सोचा तूने बनाया है कि तूने बनाया? फिर लास्ट में मालूम पड़ता जो साथ में बेचारा बैठा रहता, बाबू जी आपकी कृपा से बनाया। हमारा धर्म है, हम एकत्रित रहे, हम संगठित रहे और कंपल्सरी 3 भाषा हमको बोलना। मराठी तो बोलना ही है। सामने वाला कोई मराठी आती बोला तो कैमरा लगाओ, बोल बोलना भाई महाराष्ट्र में रहना तो मराठी बोलना। अब अभियान अभियान हम चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ये विवाद खत्म हो जाएगा। इसलिए फिर से आपने समय हो गया, इसलिए आप जब भी हमारा तारीख आएगा उस समय आप आइएगा। जिस समय जीव दिया के लिए आप सहयोग मिला, तन मन से सहयोग दीजिएगा। बस आने वाले समय पे हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमें मराठी बोलना है। हमारे टावरों के अंदर छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप का फोटो हमें लगाना है। हमारे दुकान के अंदर भी हमने महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का लगाना है। ये संकल्प आप लेना है। आप संकल्प लेंगे। आज प्रार्थना किए, लाखों कबूतर मरे हुए, और उस कबूतर के लिए आत्म शांति के लिए आज हमने प्रार्थना भी रखी। और टावर के अंदर जा रहे हैं, टावर के अंदर जैनों को जगह करें। आज आपके अपने टावर में कितने घर हैं? कतरा घर है बहन? तो मम्मा का कितने लोगों का रखते हैं महेंद्र भाई? हाँ तो मुझे बताओ, जब हमारा कबूतर के लिए कितने लोग आएंगे? सही संकल्प लेना। आप नहीं आना तो मना कर देना साहब। मैं तो भीख मांगने आया हूं आप लोगों को। मैं किसके लिए? इस कबूतर के लिए। यदि आप इसका दाना डालोगे आप, तो आपके 7 पीढ़ी कभी दरिद्रता नहीं रहेगी। जैसे वो धन्ना सेठ के ऊपर से पेटियां आती थी ना, ऐसी पेटियां तुम्हारे को आएगी। क्योंकि ये दाना कबूतर डालता है तो पूरा पितरों को जाता है। किसको जाता है? चाहते हैं कि पूर्वजों का आशीर्वाद मिले, तो उस कबूतर के लिए आए। और जब भी सिग्नेचर अभियान रहे तो आप हमें सपोर्ट करिएगा। यदि कोई बोले के अंदर यदि मेरे द्वारा आपका दिल दुखा हो, तो फिर से मैं आप लोगों को मिच्छामि दुक्कडम कहता हूँ। बोल भगवान महावीर स्वामी की।